Hello guys, welcome to my channel ENTV Filmy. Rakhi Sawan, after being a fasting Rosa, have a live interaction. As Rakhi Sawan has got a 4 o'clock, I have done Sahri. After reading namaz and offering prayer, I have been interacted with the fans and shared her viewpoints about her fasting. She says that she is being fasting. It is her fourth fasting. She says that she is offering a namaz, doing tarabi also. She says that she is doing 8 rakat, 10 rakat. Till now not reaches to 20. As Rakhi Sawant being fasting in the holy month of Ramadan, she is reading Quran also and being fasting also. As Rakhi Sawant has been tied to Adil Khan Durrani, she has been converted to Islam. Changed her name to Fatima. Talk about the Adil Khan Durrani, how the Adil Khan has cheated her. Also, she talk about Umrah, doing Umrah. She says that for doing Umrah, all the documents should be changed. Her name got changed to Fatima. She says that she will not change the document. Have earned the name and fame because of Rakhi Sawan name. She talk about her struggle after marriage with Adil Khan Durrani. She also says that for doing the marriage also she has been the marriage is secret. She says that she have to be done like that. How Adil Khan Durrani has been excused her and cheated her, and she shared the lovely moment of Ramadan being a fasting. She is offering prayers, doing namaz and doing tarabi. Take a look at the video. Rakhi Sawan have shared his viewpoint in this video. As she is getting early in the morning, 3 o'clock, 4 o'clock, and of doing Sairi, being Rosa fasting. She is reading namaz. Shared viewpoint about her life. Take a look at the video. Please watch my channel, like, share and subscribe my channel. Assalamu alaikum everyone. How are you? I hope जितने भी हमारे लोग जो रोज़े रख रहे हैं, सहरी हो गई आपकी, नमाज फजर की पढ़ लिए हैं आप। हाँ, इंडिया में, इंडिया से बाहर लोग जो है मुझे देख रहे हैं। चौथा रोज़ा मेरा शुरू होने वाला है और मैं भी नमाज़ पढ़ के उठी हूँ फजर की। रोज़ पढ़ती हूँ तराबी 10 रकात, 8 रकात, 20 रकात तक पहुँची नहीं हूँ। 5 नमाज भी पढ़ी हूँ। मेरे फेवरेट है जीसस और खुदावन परमेश्वर अल्लाह। बहुत ज़्यादा मैं खुदा से प्यार करती हूँ। अब उनको प्यार करने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। और सच्ची आशिकी, सच्ची मोहब्बत, सच्ची बंदगी, सच्ची सब कुछ खुदा ही है। और सुबह सुबह अभी मेरी सहरी हो गई और नमाज पढ़ लिया, तो दिल किया कि आज मैं आप लोगों से बात करूं सुबह सुबह। और जी साहिबा, रोज़ा चौथा है मेरा, बहुत ही कट्टर, और कोई भूख प्यास कुछ नहीं लग रही। खुदा मुझ पर बहुत ही प्यार दे रहे हैं क्योंकि ज़िंदगी का मेरे पहली बार मेरे रोज़े हैं साहिबा, और मैं बहुत खुश हूँ। कोई भूख नहीं लग रही। मैं ऐसी ज़िंदगी में ऐसी लड़की थी मैं कि कभी भूखी नहीं रह पाती थी, लेकिन ये एकदम मेरे लिए चमत्कार है। क्या है पता नहीं है कि ना हमें भूख लग रही है ना हमें प्यास लग रही है। और बिल्कुल हम बहुत खुश हैं कि हमारा डिसीजन बिल्कुल सही रहा कि हम रोज़े रख रहे हैं। हमारे आसपास के हमारे सारे जो दोस्त लोग हैं वो हमें बहुत ही हेल्प कर रहे हैं। माँ बचपन से कहती थी कि कोई उपवास कर ले, कोई फास्टिंग कर ले, और हम कहते थे कि नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। अब जिंदगी में इतने दुख दर्द और इतनी तकलीफें बढ़ गई, तो हमने सोचा कि पता नहीं क्यों हमारे लाइफ में इतना सब हो रहा है, तो हमने कहा चलो अब तो रोजे रखे जाए, जिंदगी की सारी माफ़ी तौबा की जाए, माफ़ी मांगी जाए और अब जिंदगी में आगे बढ़ा जाए।
तो अल्लाह अब्बा पिता जो है वो बिल्कुल हमारी ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन कर देंगे, हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी कर देंगे। और बस ऊपर वाला एक आसमानी खुदा है जिसे मैं मानती हूँ, जिसे आप अल्लाह कहें, खुदा कहें, परमेश्वर कहें, परवरदिगार कहें, इलाही कहे, अब्बा पिता कहे, नाम अलग अलग है तो एक ही। मैं उस खुदा से पनाह मांग रही हूँ कि बस अब मुझे अपनी पनाह में ले लो, अब किसी का साया मुझ पर ना पड़ पाए, और बस अब मेरी ज़िंदगी के सारे दर्द दुख सब खत्म हो जाए, और वापस मैं कभी उस बंदे के पास लौट कर न जा पाऊँ जिनसे मुझे निजात मिला है, जो वो 1 साल जो मैंने बहुत ही रोकर तकलीफ़ों में काटा है, लेकिन कभी पब्लिक में या कभी भी फैंस में उफ तक नहीं किया। मैंने सिर्फ रोती रही और हमेशा अपनी तकदीर को कोसती रही, और हमेशा मैं हर बात छुपाती रही लोगों से, शादी की बात हो या जो मुझ पर जुल्म हो रहे थे उसकी बात हो, क्योंकि हमें हमेशा लगता था कि हम दुनिया को क्या जवाब देंगे, लेकिन हमें दुनिया को जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। खुदा ने बहुत जल्द ही सब कुछ आपके सामने लाए हैं, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे सारे फैंस का। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं रोई तो आप रोए, मैं हंसी तो आप हंसे, और आपने काफ़ी 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 मेरी मदद की। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। और रोना तो आ ही जाता है जब एक साथ ज़िंदगी से हर कोई बिछड़ जाता है। लाइक मेरी माँ बिछड़ गई मुझसे, जो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी टूट गई, चली गई। वो तो बेहतर ही हुआ कि शादीशुदा ज़िंदगी मेरी टूट गई। ऐसे आदमी के साथ रहने से इट इज़ लाइक स्टेइंग इन जहन्नुम। एंड माँ मेरी चली गई, तो लेकिन बहुत बुरी तरीके से मेरी माँ गई है। हर वक्त याद करती हूँ, काश ये रोज़े में अपनी माँ को करवाती तो शायद उसकी ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा हो जाता, पता नहीं। लेकिन एक अभी बहुत ही अच्छा सुकून मिल रहा है मुझे, आप सबसे शेयर ही कर सकती हूँ मैं। और तराबी पढ़ती हूँ, सारी नमाज पढ़ती हूँ, प्रेयर करती हूँ, जीसस को बहुत मानती हूँ, सबको बहुत। एक पल में सब थे, एक पल में सब गायब है। जिंदगी क्या यही है क्या, पता ही नहीं। बट मेरे दोस्त यार बहुत है। अल्लाह खुदा परमेश्वर उन्हें सही सलामत रखे, जिन्होंने मुझे मेरे आंसू पोंछे, जिन्होंने मुझे सहारा तो खुदा देता है, लेकिन दोस्त जिसको अच्छे मिल जाए ना, वो बहुत नसीब वाला होता है। उसमें से मैं एक हूँ। और सॉरी, मैं तो अभी सोने जा रही थी बिकॉज पूरी रात जागी हूँ, पूरी रात नमाज, तराबी, सारी नमाज, ताज्जुद की नमाज सब पढ़ी हूँ। बस जिंदगी में शांति मिलने से मतलब है, खुशियाँ मिलने से मतलब है। चाहे आप कोई भी खुदा को याद करो, खुदा तो खुदा होता है, परमेश्वर तो परमेश्वर होता है ना। तो सब कुछ अच्छा होगा, और सब अच्छा हो रहा है मेरी जिंदगी में, कसम से बहुत अच्छा हो रहा है। कहते हैं ना कि खुदा की टाइमिंग, हम हमेशा भागते रहते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन जब खुदा की टाइमिंग होती है ना, उनकी टाइमिंग के हिसाब से हम चले ना, तो सब जिंदगी में बेहतर हो जाता है जिंदगी। बस सुबह सुबह मैं वैसे आती नहीं हूँ, नहीं मुझे उर्दू आती नहीं है। ये देखो नाखून भी निकाल दिए मैंने नमाज के लिए जो मैंने थे। देखिए, मुझे तो खुदा को जवाब देना है, लोगों को जवाब देना नहीं है। लोग तो 1000 बातें कहते हैं, बट हमें रहना तो लोगों में ही है ना। लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं,
बहुत प्यार करते हैं। और हाँ, अभी मैं इतने अवार्ड नाइट में कहीं जा नहीं रही हूँ उतने, क्योंकि वहां पे इतना ग्लैमर बनना पड़ता है मुझे। ग्लैमर, मैं बुरखा पहन के तो, नकाब पहन के तो मैं अवार्ड नाइट में जा नहीं सकती, इतने ऑफर्स हैं। बट मैं अवॉइड कर रही हूँ। मैं 11 महीने में धमाल करती हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, हॉट हॉट कपड़े पहन के, क्योंकि वो मेरा ब्रेड एंड बटर है। ये 1 महीना मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि 1 महीना बस मुझे सिर्फ इबादत करनी है, ताकि मेरे पिछले अगले सारे पापों की तौबा हो और मैं एक अच्छी बेहतर जिंदगी जी सकूं। क्योंकि मुझे लगता है एंड ऑफ द डे आए अकेले जाना अकेले हैं। और जितनी जल्दी, खुदा कहता है बुढ़ापे में तो हर कोई मेरे सामने झुकता है। जो जवानी में झुक जाए वो ही असली इंसान है। तो मैं उसके सारे पापों को माफ कर दूंगा। और मेरी तकदीर में शायद उम्रा नहीं लिखा है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ये वो बहुत सारे मांग रहे हैं जो मेरे पास है नहीं। और नाम चेंजिंग ये वो, अगर नाम चेंज किया तो हर चारों तरफ से नाम चेंज हो जाएगा। और मुझे मेरे राखी सावंत नाम पर बहुत फक्र है, जो मैंने मेहनत करके कमाया है, जिस नाम से आप सब मुझे जानते हैं। अब मुझे मेरे पति का नाम, दिया हुआ नाम नहीं चाहिए मुझे, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं चेंज कर रही हूँ। लेकिन जिसका बुलावा ऊपर से आता है उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं सच्चे मन से रोजे कर रही हूँ, सच्चे मन से मैं नमाज पढ़ रही हूँ, प्रेयर कर रही हूँ, तो मेरा बुलावा जो है कोई इंसान रोक नहीं सकता। मेरा वीजा कोई रोक नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं से हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने इस्लाम कबूल किया, जब मेरी शादी हुई, तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन मुझे जो है बहुत सारे पेपर मांग रहे हैं जो मेरे पास है नहीं, और मैं नहीं कर सकती हूँ। बट जो भी उम्रा जाए वो मेरे लिए दुआ जरूर करे। मेरे अनस भाई है, सना सिस्टर है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए दुआ वहां से करते हैं। अदनान जो है हमारे भाई, बहुत सारे लोग दुआ करते हैं और वीडियो कॉल करके हमें वहाँ पे काबा शरीफ जो है वो भी दिखाते हैं। तो आंख बंद करो तो वहाँ आत्मा पहुँच जाती है। मेन तो आत्मा का सुकून होना चाहिए। शरीर का क्या है, अगर मैं आंख बंद करती हूँ तो अभी मेरी आत्मा से मैं वहाँ पहुँच गई। मैं उम्रा करने मेरी आत्मा से पहुँच गई, मेरी आत्मा पहुँच गई। सब कुछ आत्मा का ही सब कुछ है। तो जी बिल्कुल, एक दिन हम जब जाएंगे तो हमें खुद नहीं पता कि हम किसके पास खड़े होंगे। लेकिन धरती पर रहते रहते हम हर खुदा के सामने झुकते हैं। और मैं झुकती आई हूँ हमेशा, कभी घमंड नहीं किया मैंने किसी चीज का। हर रिलीजन का मैंने रिस्पेक्ट किया है और हमेशा करती रहूं। खुदा भी कहते हैं हर रिलीजन का रिस्पेक्ट करना है, तुम्हें कोई हक नहीं किसी रिलीजन को बुरा कहने का। तो मैं हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ और हम सब मिलके गरीबों की सेवा करनी है। मुझे तो बस मेरी जिंदगी अब खुदा ने मुझे गरीबों की सेवा करने के लिए दी है और मैं करूंगी। मेरी जिंदगी ऐसे वेस्ट नहीं होगी। जो भी होगा अच्छा होगा मेरी जिंदगी में। आई जस्ट क्रॉस माई फिंगर एंड मैं बिलीव करती हूँ कि सब कुछ बढ़िया होगा। और बहुत सारा काम कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हूँ। लेकिन 1 महीना मैंने सिर्फ इबादत में रखा है। कहीं नहीं जा रही हूँ काम करने। काम कर रही हूँ लेकिन मेरा पूरा दिन फास्टिंग रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं पूरी रात जागती हूँ प्रेयर के लिए और आधा दिन सोती हूँ। मैं सुबह 6:30 बजे सोती हूँ और मैं 2:30 बजे उठती हूँ। उसके बाद सारे काम करती हूँ मैं। तो आप सब लोग मुझे दुआ में रखिएगा। मुझे आपकी सख्त जरूरत है, मुझे आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है। आई लव यू ऑल।